Hi friends, once again I am here and today we are going to learn modal verb would and this will be the second part of would। दोस्तों आज हम मॉडल वर्ब वुड के बारे में पढ़ेंगे और ये आपका दूसरा भाग होगा। सो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप समझ सकें और अपने पढ़ने में, लिखने में और बोलने में इसे अच्छे से लगा सकें। दोस्तों याद रखिएगा, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे कभी भी आप अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। सो इस वीडियो को अंत तक देखते रहे। सो चलिए देखते हैं। जब हम वुड को सवाल जवाब के लिए इस्तेमाल करेंगे सो हम यहाँ पर 3 प्रकार के भाव को देखते हैं। पहली नंबर पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन, दूसरे नंबर रिक्वेस्ट यानी निवेदन और तीसरे नंबर विलिंगनेस यानी इच्छा। सो जब आप वुड से किसी को सवाल करते हैं इसके मतलब आप एक रिक्वेस्ट के साथ सामने वाले के इच्छा को जानते हैं। इस सवाल जवाब में किसी भी प्रकार के जोर जबरदस्ती नहीं है। क्या आप मेरे साथ मूवी देखना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू वॉच मूवी विथ मी? क्या आप गाना गाना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू सिंग ए सॉन्ग? सो इस सवाल जवाब में ये होता है कि आप जिन व्यक्ति को सवाल कर रहे उनसे आप उनकी इच्छा को जान रहे। सो ये बहुत ही अच्छे सवाल जवाब है। यदि आप इस सवाल जवाब से किसी से भी सवाल जवाब करते हैं सो मुझे लगता है कि 90% विश्वास है कि वो हाँ में ही होगा, क्योंकि आप बड़ी विनम्रता के साथ उन्हें सवाल जवाब कर रहे हैं। जब हम वुड के साथ बी का प्रयोग करते हैं यानी वुड बी, तब हम 2 प्रकार के भाव को देखते हैं। प्रिजुम्पशन पूर्व अनुमान एंड प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। वह बगीचे में होंगे, ही वुड बी इन द गार्डन। वह इस समय क्लब में होगी, शी वुड बी इन द क्लब एट दिस टाइम। वुड का प्रयोग हम रेदर के साथ करेंगे और रेदर के अर्थ होता है के बजाय, बल्कि या की जगह। सो हम जब वुड के साथ रेदर का प्रयोग करते हैं सो यहाँ पर ये बात को प्रतीत करता है जो आप वर्तमान में काम कर रहे उसी चीज़ को करना पसंद करते, ना कि आप किसी दूसरे काम। मान लेते हैं कि आप किसी काम को कर रहे और कोई दोस्त आपको आके कहता है कि चलो हम घूमने चले। सो लेकिन आपको उन्हें कहना है कि नहीं, अभी मुझे ये काम करना है, ना कि मैं घूमने जाऊँ। सो इस प्रकार के बातों में आप रेदर का प्रयोग करेंगे। सो चलिए सेंटेंस को देखते हैं। मुझे आप काम करना चाहिए, आई वुड रेदर वर्क नाउ। हम रेदर के साथ देन का भी प्रयोग कर सकते हैं। सो देन ध्यान दीजिएगा, THAN देन यानी तुलना। इस देन को हम तुलना के रूप में प्रयोग करेंगे। मैं अब फिल्म देखने की अपेक्षा पढ़ना चाहूँगा, आई वुड रेदर स्टडी देन टू सी आ मूवी। वुड के साथ हम विश का प्रयोग करते। विश का अर्थ होता है इच्छा, यानी जब हम अपनी इच्छा को प्रकट करते किसी दूसरे के लिए तब हम इस जगह पे वुड के साथ हम विश का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 2 प्रकार के हम इच्छा को देखते हैं। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर यानी प्रबल इच्छा, विलिंगनेस यानी इच्छा। मेरी इच्छा है कि तुम चुनाव लड़ो, आई विश यू वुड फाइट द इलेक्शन। मैं चाहता हूँ कि आप एक मकान मेरे कॉलोनी में खरीदें, आई विश यू वुड बाई ए बिल्डिंग इन माई कॉलोनी। वुड का प्रयोग अनरियल यानी काल्पनिक सेंटेंस। जब हम काल्पनिक सेंटेंस के साथ वुड का प्रयोग करेंगे सो हम पहले सेंटेंस में हैड का प्रयोग करेंगे और दूसरे में हम वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे यदि मेरे पास कार होता तो मैं आपको दे देता, इफ आई हैड ए कार आई वुड डोनेट यू। यदि मेरे पास पंख होता तो मैं उड़ जाता,
इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। इस दोनों सेंटेंस में इस बात को प्रकट कर रहा है कि वो बात कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन एक हम काल्पनिक तौर पर इस बातों को आपके सामने रख रहे हैं। सो हम कई बार ऐसी बातों को करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ये एक प्रकार के वार्तालाप में हम इस्तेमाल करते हैं। सो आप भी इसे करें। पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जो बातें भूतकाल में हुआ होता लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इस प्रकार की बातों के लिए हम वुड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ करेंगे। यदि वो मेरे पास आता तो मैं उसे सहायता करता। इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। लेकिन वो आया नहीं। सो हम एक भूतकाल में हुए बातों को बोल रहे, लेकिन ये वर्तमान में नहीं हो पाएगा और ना हुआ होगा। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को देखें और देखने के साथ साथ बनाने का भी प्रयास करें, ताकि आप इसे अपने वार्तालाप में इस्तेमाल कर सकें। और यदि आप में किसी भी प्रकार के कन्फ्यूज़न है, सो आप मेरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपका सवाल के जवाब दूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और विद्यार्थियों के साथ शेयर करें जो अंग्रेजी सीखना चाहते, और उन्हें भी कह दे ताकि वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि उन्हें नेक्स्ट वीडियो मिलते रहे। और मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आप लोग से मिलूँगा। धन्यवाद।